यमन के हूसियों की यूके और यूएस के साथ इस वक्त जो एक जंग शुरू हुई है उस हवाले से एक नया मोड़ सामने आया है। यूके का फॉरेन ऑफिस एक्टिव हो गया और उन्होंने चाइना से मुतालबा किया है कि आप ईरान को प्रेशराइज करें कि वो हूसीस के हमले रुकवाने में अपना एक किरदार अदा करें। जी हाँ, अब यूके ने चाइना से राब्ता किया है कि आप इनके हमले रुकवाएं, बहुत हो गई। अब हम देख रहे हैं कि हूसीस की जो कार्रवाइयाँ हैं वो नहीं रुक रही और जवाबन यूके और यूएस यमन के अंदर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। और अभी जो ताज़ा डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके तहत उन्होंने एक इंडियन बाउंड शिप को निशाना बनाया है जो कि क्रूड ऑयल लेकर जा रही थी भारत की तरफ, और वो यूके ओन्ड शिप थी। इस हवाले से हूसीस के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है याया सारे, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि हमने इस अटैक में लार्ज नंबर ऑफ अप्रोप्रिएट मिसाइल दागे हैं जिन्होंने हमारे मकसद को पूरा किया है। उनके मुताबिक रेड सी में हमने डायरेक्ट एंड एक्यूरेट अटैक्स किए हैं और इस कश्ती को निशाना बनाया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने हमलों को जारी रखेंगे जब तक इजराइल फ़लस्तीन में बर्बरियत को ख़त्म नहीं कर देता। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने इस हमले को कंफर्म किया है और उनके मुताबिक यमन की जो मोका पोर्ट सिटी है उससे तकरीबन 70 नॉटिकल माइल्स के फासले पर यह इंसिडेंट पेश आया है रेड सी के अंदर। ये पोर्ट सिटी यमन का जो कैपिटल सिटी है सना, उसके साउथ वेस्ट में वाक़या है और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कश्ती किसी बड़े नुकसान से बच गई और इसके अंदर जितना भी अमला था वो भी महफूज रहा। इस हमले को यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेंटकॉम है उन्होंने भी कंफर्म किया है कि पनामा से ये क्रूड ऑयल लेकर भारत की तरफ जा रही थी। और इस हवाले से अमेरिका ने अपने स्टैंस को दोहराया है कि रेड सी के अंदर इन्होंने पूरी आलमी तिजारत को डिस्टर्ब करके रख दिया हूसीज ने, और इनकी सरपरस्ती ईरान कर रहा है। ईरान हमेशा से इन क्लेम्स को डिनाई करता है और फिर अमेरिका इसी चीज़ को यूज़ करते हुए यमन में डायरेक्ट स्ट्राइक्स करता है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि यूके और यूएस की जो स्ट्राइक्स हैं यमन के अंदर हूसीज के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर वो जारी हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हूसीज डेटर नहीं हो रहे और उन्होंने भी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं और बाबुल मंडप के करीब रेड सी के अंदर वो ज़्यादा एक्टिव हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ साथ अपने डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को भी यूज़ कर रहा है। और अब यूके ने चाइना से राब्ता किया है और कहा है कि आप अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें और इन हमलों को रुकवाने में अपना किरदार अदा करें। आप ईरान को कहें, क्योंकि ईरान इनकी सरपरस्ती कर रहा है ताकि ये जो ग्लोबल एक ट्रेड रूट है इसको सिक्योर बनाया जा सके। अभी हम देख रहे हैं कि हूसीज के हमलों की वजह से ये पूरा ट्रेड रूट मुतासिर हो चुका है। अमेरिका बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से हूसीज के इन हमलों को ख़त्म किया जा सके, लेकिन वो नहीं हो रहे। उन्होंने अपने हमले जारी रखे हुए हैं, यूएस फोर्सेस के साथ उनकी झड़पें जारी हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल जो ट्रेड कंपनीज हैं, जो शिपिंग कंपनीज हैं, वो ट्रेड रूट को बदलने पर मजबूर हैं और लंबा रास्ता इख्तियार कर रही हैं जो कि साउथ अफ्रीका के केप टाउन से होता हुआ अटलांटिक ओशन की तरफ जाता है, एशिया से यूरोप की तरफ। वरना ये जो ट्रेडिशनल रूट है रेड सी वाला, वो शॉर्टेस्ट रूट है, सबसे छोटा समंदरी रास्ता है जो कि एशिया और यूरोप के पानियों को मिलाता है और यहीं से बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है। और दुनिया की जो ऑयल की ट्रेड है बहुत बड़ी मिकदार में वो भी यहीं से होकर गुजरती है। इस वक्त यूके और यूएस के जो फाइटर जेट्स हैं वो भी बमबारी कर रहे हैं यमन के अंदर, और यूएस अपनी वॉरशिप्स का भी इस्तेमाल कर रहा है यमन में डिफरेंट ठिकानों पर बमबारी के लिए। और इन हमलों को यूएस सेंटकॉम के मुताबिक डिफेंसिव स्ट्राइक्स का नाम दिया जा रहा है कि ये हम अपने दिफा में कर रहे हैं, जबकि बहुत से एनालिस्ट जो इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यूएस ये जो हमले कर रहा है यमन के अंदर, ये इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का हल नहीं है। ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इसकी बेस गज़ा के अंदर है। जब तक यूएस गज़ा में एक पॉजिटिव रोल अदा नहीं करेगा वो इस साइड में अमन कायम नहीं कर सकता, बल्कि मज़ीद जंग को वो बढ़ा रहे हैं। तो अभी आप देखें ना, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन तो एक बहुत बड़ा मिलिट्री पैकेज मंजूर करने की तैयारी करवा रहे हैं इजराइल के लिए। उसमें तकरीबन $16 बिलियन उन्होंने इजराइल के लिए रखा है। तो मतलब इजराइल इस वक्त जितने भी एक्शंस कर रहा है गज़ा के अंदर, मिलिट्री एक्शंस, उनको डायरेक्ट सपोर्ट हासिल है अमेरिका की। और बाइडन इस हवाले से पूरी लॉबिंग कर रहे हैं, बाइडन की जो पार्टी है, कि ये बिल अप्रूव हो जाए कांग्रेस से।
अभी सेनेट से अप्रूव हुआ है, वो ये चाहते हैं कि अगला जो अपर हाउस है वहाँ से भी ये मंजूरी करवाएं। वहाँ पर ट्रंप की पार्टी है और ट्रंप की पार्टी इसमें काफ़ी ज़्यादा नुक्स निकाल रही है, क्योंकि वो जो बिल है उसमें यूक्रेन की भी मदद है, उसमें इसराइल की मदद है, उसमें ताइवान की मदद है। तो जो रिपब्लिकन्स हैं, जो ट्रंप की पार्टी वाले, वो कह रहे हैं कि हमें नेशनल सिक्योरिटी और जो अपने बॉर्डर्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम फॉरेन कंट्रीज़ को इतनी ज़्यादा एड क्यों दे रहे हैं? और ट्रंप ने ये भी सजेशन दी कि इस एड को हमें लोन में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ये अमेरिकन टैक्स पेयर का मनी है जो ऐसे ही नहीं हमें ज़ाया कर देना चाहिए। लेकिन बाइडेन कह रहे हैं हमें इस हिस्टोरिक मोमेंट को ग्रैब करना चाहिए और अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, ताकि अमेरिका की जो हेजीमनी है पूरी दुनिया में वो बरकरार रहे। और इसलिए अमेरिका ने बड़े बड़े पैकेजेस निकाले हैं इजराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए। इजराइल को उन्होंने पूरा मिलिटरीली सपोर्ट करना है हमास के ख़िलाफ़ गज़ा में। यूक्रेन को उन्होंने $60 बिलियन देने हैं जो ये इरादा रखते हैं रशिया के ख़िलाफ़। और ताइवान को भी तकरीबन 4 से 8 बिलियन डॉलर्स तक देना है, ताकि वो चाइना को आंखें दिखा सकें, जो चाइना के मनूवर्स हैं उनको काउंटर करने के लिए। तो ये क्लियरली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिलिट्री सपोर्ट मिल रही है इजराइल को, और उस वजह से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट वसी हो रहा है, फैल रहा है। ये हुसीज ये कहते हैं कि जब तक इजराइल अपनी कार्रवाइयाँ बंद नहीं करेगा हम भी अपने हमले नहीं रोकेंगे, और वो हमले नहीं रोक रहे, और बदले में अमेरिका इजराइल से 1000 मील दूर यमन के अंदर स्ट्राइक्स कर रहा है, जिससे खित्ते में मज़ीद इंस्टेबिलिटी फैल रही है। और अब जब अमेरिका को अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो अब वो डिफरेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं। वो चाइना को भी पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना अपना एक रोल प्ले करे और इस ट्रेड रूट को सिक्योर बनाए। बेसिकली इस वक्त अमेरिकन के पास एक अच्छा आर्गूमेंट है कि पूरी दुनिया की ट्रेड मुतासिर हो रही है, इसलिए इन सब ममालिक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसमें हमने देखा है कि इंडियन बाउंड शिप्स को भी इन्होंने निशाना बनाया, पाकिस्तानी बाउंड शिप्स को भी निशाना बनाया, और उसके बाद हमने देखा दोनों पाकिस्तान और इंडियन नेवीज़ दोनों ने अपनी अपनी वॉरशिप्स निकाल ली हैं अपने अपने समंदरों में। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि हुसीज़ के हमलों की वजह से जो पूरी दुनिया की नेवीज़ का फोकस रेड सी में शिफ्ट हुआ है, और तो ये अरेबियन सी जो पाकिस्तान के साथ सारा इलाका लगता है, जो पाकिस्तान के पानियों में, वहाँ पर सोमाली पायरेट्स एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान नेवी ने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं और कुछ दूसरे मुल्कों की कश्तियों को भी बचाया है पायरेट से, क्योंकि यहाँ पर फोकस जब कम हुआ है तो डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक को अपनी जो प्रेजेंस है, नेवल प्रेजेंस, वो बढ़ानी पड़ गई है अरेबियन सी के अंदर, जो ग्रेटर इंडियन ओशन का पार्ट है। और इस वक्त एक और बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई है। इजराइल रफ़ा पर चढ़ाई की तैयारियां कर रहा है और अमेरिका उसको रोकने में नाकाम हो चुका है, बल्कि वो मज़ीद मिलिट्री सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, और वो इनके जो एक्शंस हैं उनको नहीं रुकवा पा रहे। शुरू में हमने देखा था कि बाइडेन ने थोड़ी बहुत तनकीद की थी नेतन्याहू के मिलिट्री प्लान्स पर, लेकिन अगर इनकी प्रैक्टिकलिटी को देखें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो एड मंजूर करने के चक्रों में है कि इजराइल को पैसा मिल जाए। अब देखना यही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ तक जाता है। इस पूरे रीजन में जो सही चैलेंज इनको मिला हुआ है वो हुसीस की तरफ से मिला हुआ है, और इसी वजह से ये हुसीस पर मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दबाव डालना चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि अरब्स भी इसमें अपना किरदार अदा करें, इसमें चाइना भी अपना किरदार अदा करे, और ये जो बाकी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान और इंडिया वगैरह, इनकी भी ख्वाहिश है कि ये भी अपना किरदार अदा करें। क्योंकि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो हुसीस के ख़िलाफ़ इनकी मदद करें, नेवल अलायंस में आए, शामिल हो, ताकि इन पानियों को सिक्योर बनाया जा सके। जबकि होना ये चाहिए कि यूएस को ये जो ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से ये पूरी लड़ाई वसी हो रही है, उसको रोकने में भी किरदार अदा करना चाहिए। यानी कि गज़ा वाला जो मसला है, जो इजराइल की गज़ा पर चढ़ाई है, उसको भी रोकने में यूएस को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो कि यूएस नहीं कर रहा। और बहुत से दुनिया के लीडर्स इस हवाले से कह चुके हैं कि जब तक वो मसला हल नहीं होता मिडल ईस्ट में, तो बाकी जगहों पे भी अमन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से लड़ाई फिर फैल जाती है। तो इस वजह से इनको चाहिए कि उस तरफ भी तवज्जो दें, वो वाली जो लड़ाई है, वो वाली बर्बरियत, उसको कम करने में अपना किरदार अदा करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस हवाले से चाइना क्या किरदार अदा कर सकता है। जो यूके और यूएस अब चाइना पर दबाव डाल रहे हैं कि आप हुसीस पर दबाव डालें, आप ईरानियंस पर दबाव डालें कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में अपना किरदार अदा करें। क्या चाइना यहाँ पर रेड सी के अंदर टेम्परेचर को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकता है, या चाइना के हिसाब से ये उनके इंटरेस्ट में है कि यूएस वहाँ पर उलझा रहे?
कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।